चीन से आया था चुनाव में पैसा, उसी का कर्ज उतार रहा कनाडा। आंख खोल देगी रिपोर्ट, कनाडा में भारत विरोधी साजिश के असली तार कहां से जुड़े। कौन है वो महिला जिसने एक झटके में कनाडा और भारत को बना दिया दुश्मन। एस जयशंकर और डोवाल को मोदी ने क्यों लगाया, अब समझ में आया। जस्टिन ट्रूडो नहीं, जस्टिन सिंह ट्रूडो। पिता ने की थी भूल, सीख नहीं पाए ट्रूडो। कनाडा में कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो नहीं, जस्टिन सिंह ट्रूडो बोलिए। कनाडा में ज्यादातर लोग जस्टिन ट्रूडो को इसी नाम से जानते हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख आबादी वहीं रहती है। ये सिख कनाडा की राजनीति में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में कनाडा में सरकार बनाने के लिए सिख समुदाय को लेकर चलना हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी हो जाता है। सिखों की अहमियत इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट का गठन किया तो उसमें 4 सिख मंत्रियों को शामिल किया। सिखों के वोट को पाने के लिए कनाडाई पीएम को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाने लगा। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में अपनी पहली सरकार के गठन के बाद कहा था कि उनकी कैबिनेट में जितने सिख शामिल हैं उतने तो भारत की कैबिनेट में भी नहीं। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा इतना है कि 2015 में कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 19 लोग चुने गए, जिसमें 17 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से थे। कनाडा की लिबरल पार्टी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए खालिस्तान को बढ़ावा देती है। लिबरल पार्टी के पूर्व मुखिया और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे एलियट ट्रूडो ने जो प्लान तैयार किया था उसी पर अब जस्टिन ट्रूडो भी चल रहे हैं। पियरे ट्रूडो ने इलीगल तरीके से इमिग्रेट होकर कनाडा पहुंचे भारत के सिख चरमपंथियों को आश्रय दिया और धीरे से उन्हें वहां का वोटर बनवा दिया। पियरे ट्रूडो ने अपनी सत्ता पाने के लिए सिखों को अपने पक्ष में मिलाया, क्योंकि कनाडा के मूल लोगों के बाद यही कम्युनिटी सबसे ज्यादा संख्या में थी। सिख समुदाय के लोग स्थानीय कारोबार में भी थे, जो पियरे एलियट ट्रूडो की लिबरल पार्टी को चंदा दे सकते थे। 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपने पिता की उसी रणनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने कैबिनेट में सिखों को बड़े पैमाने पर शामिल किया और उनकी भारत विरोधी हरकतों को नजरअंदाज भी किया। ट्रूडो ने अपने इस काम के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा उप मुख्यमंत्री जोडी थॉमस को चुना। जोडी थॉमस ही जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानियों के बीच संबंधों की सबसे बड़ी कड़ी बनकर उभरी। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अगर कोई इंसान बर्बाद हो रहा होता है तो उसके पीछे भी एक महिला होती है। और ये दुनिया को तब पता चला जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक महिला के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। यह महिला जोडी थॉमस ही है, जिसके कहने पर जस्टिन ट्रूडो अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन जोडी थॉमस ने यह काम कैसे किया, ये आगे बताएंगे। उससे पहले ये देखिए कि इस महिला को कितनी आजादी दी गई है जस्टिन ट्रूडो की सरकार में। जोडी थॉमस के बेटे को अवैध तरीके से बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का आरोप लग चुका है। साल 2011 में जब कनाडा के डिफेंस अधिकारियों ने जोडी के ऊपर उनके बेटे को 77 अरब डॉलर का कारोबार देने का आरोप लगाया तो उल्टा जोडी डिफेंस के अधिकारियों को ही धमकाने लगी। जोडी थॉमस का बेटा अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए काम करता है। कनाडा से लॉकहीड मार्टिन को 77 अरब डॉलर के युद्धपोत का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। जोडी थॉमस के बेटे एंड्रयू कोट्स मार्च 2019 से लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी को 2019 में कनाडा की नौसेना के लिए युद्धपोत निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जोडी थॉमस ने कनाडा की संसद में चीन को लेकर भी सांसदों के सामने झूठ बोला था। अब कनाडा को लेकर एक बड़ा दावा सुनिए। कनाडा के चुनाव में कुछ महीने पहले चीनी हस्तक्षेप का खुलासा हुआ। दावा किया गया कि चीन ने कनाडा में 2019 और 2021 के चुनाव में कई उम्मीदवारों को पैसे दिए थे। कनाडा की राजनीति में यह मामला इतना बढ़ गया कि जस्टिन ट्रूडो को सभी पार्टियों को मिलाकर एक विशेष कमेटी बनानी पड़ी। जब इस कमेटी ने जोडी थॉमस को गवाही के लिए तलब किया तो उन्होंने सांसदों के सामने चीन के हस्तक्षेप के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन सबसे पहले कनाडा के सांसदों ने जब चुनाव में चीनी हस्तक्षेप का सबूत पेश किया तो जस्टिन ट्रूडो सरकार की हालत खराब हो गई और जोडी थॉमस कहने लगी कि वो भूल गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा की उपमंत्री रहने के दौरान जोडी थॉमस ने पूरे कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को प्रश्रय दिया। इसका इनाम उन्हें 2017 में मिला, जब जस्टिन ट्रूडो ने जोडी थॉमस को कनाडा का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। इसके बाद तो जोडी थॉमस का भारत विरोधी एजेंडा और तेज हो गया। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए सिखों को उकसाना शुरू कर दिया। खैर, भारत से बढ़कर खुद की हालत पाकिस्तान जैसा करवाने पर आमदा है कनाडा। लगता है उसने पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही इलाज कर दिया है? अगर भारत सरकार के एक्शन के साथ खड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद।